this is Kiran Mandral. Welcome to another episode of Chasing Creativity. And today I have with me the very wonderful Rajesh Kumar, whom we know. We know as, should I say it? We know as Rashesh, but now we know him as more characters. So we know him as so many more characters and wonderful characters too. Welcome to the show. Thank you, Kiran. It's an honor. In fact, काफी टाइम से हो रहा था कि कुंडली मैच नहीं हो रही थी. आज मैच हो गई. आज मैच हो गई. मुहूर्त निकल गया हमारा. Absolutely. I just watched Rautu Ka Raaz yesterday. Okay. And I was so happy to see a show that was not like the typical crime shows that are on. And I want to come to this first before we go back to your other roles that you've done. Because the character you play in Rautu Ka Raaz is a cop. But it's an understated cop. It's not, your in-the-face cop. So how did you build on Mr. Negi? I've got a very different answer to it because ये बहुत ही ना experiential answer है. Reason was कि we were shooting in mountain, जहाँ पे दोपहर को भी क्रिकेट की आवाज सुनाई देती थी बहुत क्लियरली. तो क्या होता था कि हम लोग जब बात करते थे आपस में ना, तो जब भी जंगल में आप नोटिस करेंगे कि जब आदमी जाता है तो वी सडनली स्टार्ट टॉकिंग वेरी सॉफ्टली. वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब जंगल आल्सो. दैट होल एम्बियंस ऑफ एक शांति, देयर इज दिस विंड साउंड. तो व्हेन वी वर शूटिंग वी रियलाइज्ड कि आसपास ना इट वाज ओनली अस हु वर मेकिंग साउंड. Otherwise, everything was quiet around us. Okay. So when we started delivering our lines or start talk, हमारे ऊपर ना उसका असर हो चुका था. Interesting. तो इस वजह से हमारे अंदर ना बहुत एक पेस जो राउतू का राज का है ना, वो कहीं ना कहीं इसलिए है because of the mountain. क्योंकि वो शांति जो थी ना, it started getting over you. And then आप जब बात कर रहे थे तो aggression नहीं था. माउंटेन पीपल दे आर जनरली बहुत शांत रहते हैं ना. पहाड़ी लोग, एग्रेशन नहीं होता है उनमें बहुत ज्यादा. हमारे पति पहाड़ी है, वो काफी अग्रेसिव है. बाहर निकल गए होंगे पहाड़ से. बट पहाड़ में जो पहाड़ी रहते हैं ना, क्योंकि वहां पे सब कुछ डिफिकल्ट एक लेवल ऊपर ही रहता है डिफिकल्टी का. तो एक तो वो कारण था जिसकी वजह से उसका रिदम अलग हो गया. इट वाज मोर लाइक यू वर ब्लेंडिंग योर ओन इंस्ट्रूमेंट into that music, that concert of mountain, I would say. कि वो जो orchestration है ना mountain का, उसमें आप अपना कोई एक instrument play करने वाले हो. So how do you blend that? So you have to go little, शांत. थोड़ा अंदर से एक ठहराव लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सारी चीजें समझ में आती हैं. Secondly, keeping the cop was human was very difficult because this comes from this experience कि आज भी हम लोग कोई भी पुलिस की गाड़ी देखते हैं या किसी भी ट्रैफिक वाले को भी देखते हैं, we realize suddenly कि कुछ खतरा है. We never feel protected seeing police. Absolutely, that's very true. Correct. Now, how does this happen or why is it happening with us? मतलब वो कहते हैं दिल्ली में ना कि भाई सदैव आपकी सेवा में दिल्ली पुलिस, लेकिन आप डरते हैं. आप मुंबई कॉप देखते हैं, सडनली कोई अगर पुलिस वाला ऐसे नॉर्मल भी अगर आपकी बिल्डिंग में बाइक से भी आया है एंड यू आर सिटिंग एट द विंडो एंड यू सी दिस गाय, सडनली देयर इज समथिंग व्हिच यू फील कि कुछ गलती तो नहीं हुई यार, कहीं मेरे यहाँ तो नहीं आ रहा है. या नीचे से अगर वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए भी आया होगा तो भी एक डर बैठ जाता है. दिस हैपेंड, व्हाट माय ऑब्जर्वेशन सेज, बिकॉज हमारे डीएनए में ना पुलिस को लेकर डर है. आजादी के पहले तक police was meant for atrocity because Britishers were using that same police force against us. तो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में वो डर पुलिस का ना तब से बैठा हुआ है. और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देयर इज अ साइंटिफिक एग्जाम्पल टू इट. सॉरी, थोड़ा सा एलैबोरेट हो रहा है आंसर, बट साइंटिफिक एग्जाम्पल उसका ये है कि अगर आप एक फार्म को फेंस करते हैं ना और उसमें बिजली का झटका देते हैं और वहां पे कोई गाय अगर गई है और उसने झटका खाया है, यू वोंट बिलीव, ये रिसर्च किया हुआ है कि फॉर 3 generations जो वो बच्चा पैदा करेगी ना, वो फेंस के पास नहीं जाता है. That's very interesting. 3 generations of trauma उस झटके का. तो आप कितने जनरेशन ऑफ एट्रोसिटीज में रहे होंगे
कि आज आपको पुलिस सहज नहीं दिखती है, आप कितने भी सिविलाइज्ड हैं, बट आपके अंदर एक भय हमेशा बैठा रहता है. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी ट्राइड टू गेट ओवर इन राउतू का राज, कि you know, they are just human beings. They are wearing khaki clothes, but they are human beings. That is why they were concerned more about their work. जैसे वो सीन है जहाँ पे वो पैसा निकलता है, एंड आई आस्क कि यार मतलब 5 बच्चे यार थोड़ा मतलब पूरा दे दो. दिस इज हाउ दे आर सपोज्ड टू बी. सो ये एक फायदा हुआ, एंड प्लस डेफिनेटली इट वाज Nawazuddin's acting, and you know the way he keeps it very simple in his performance. It had to be backed with a simple performance. Reaction had to be simple. Action had to be simple for, you know, to keep the balance. And बाकी उसमें जो language है थोड़ा सा, because I have done my schooling from Dehradun, so वो मेरे लिए easy था पकड़ना, थोड़ा पहाड़ी तरीका बोलने का. तो वो एक मेरे लिए एडवांटेज था. Okay, but did you have to like actually interact with cops out there to see how they were and to get their body language or anything? Nothing like that. Nothing. Because see, any which was physicality में मेरे अंदर वो कॉप था, चाहे वो पेट हो, चाहे वो हेवीनेस हो, चाहे वो पहाड़ पे चढ़ने की थकान हो, you know, कि आप बुला लिया यार तुम क्या. So you're not always very, you are suffering the elevations in life, you know. So जो एक human के साथ होता है, I remember I did a very funny thing which I wanted to make a reel out of it. So उसमें एक लड़की है समृद्धि, जो लता का कैरेक्टर कर रही थी, जो पुलिस वाले में एक फीमेल कॉप थी. So I remember कि हम लोग शूट पे मेकअप के लिए जा रहे थे, तो जिस होटल में थे उसमें भी ग्रेडियंट, मुझे लगता है कि वो 11-12 का ग्रेडियंट रहा होगा चढ़ाई के लिए. Cardio for the year done. So we all were walking together, and she was walking next to me, and I was just looking at her. So she felt a little uncomfortable ki, you know, the way I looked at her. And she said, "Sir, everything okay?" Because I just looked at her and smiled like this. So, "Sir, सब ठीक है." मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि सिर्फ मेरी ही सांसें चढ़ रही हैं या तुम्हारी भी. Because आप पहाड़ पे, आप रोमांटिक भी हैं अपने अंदाज में, बट ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ आप ही को प्रॉब्लम हो रही है चढ़ने में कि सामने वाले को भी हो रही है. So it is gender agnostic. But yeah, it worked because whatever Anand, who was directing, I mean, whatever he had thought about the film, ना कि it will work like this, or इसके अंदर ये होना चाहिए, ये है, ये मीटर है. It was very clear because the takings were very simple. You won't believe that हमारा शेड्यूल 33 days का था. 8-9 दिन पार्टी करने के बाद हमने शूट कैंसिल भी किए थे. कई बार ऐसा हुआ कि हमारी मौसम अच्छा हो गया, बारिश हो रही है, खूब ठंड है, तो यार पार्टी करते हैं, तो पार्टी वो चली सुबह 5-6 बजे तक, तो शूट कैंसिल है. You know, that kind of work atmosphere we had. And 33 days का schedule, we finished the whole film in 23 days. Wonderful. After taking 8 days of good rest in that mountain. Wonderful. It doesn't show at all in the film that it's been choppy or anything. हाँ, कुछ भी नहीं पता चलता है, because technically he was very clear. Performance wise, he belongs to Bangalore actually. तो हिंदी थोड़ा सा उसको वो था कि हिंदी में कैसे करेंगे. So he always used to call me, अच्छा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I want to convey this thought, you know, can we find some word which. So lot of work, and it was a complete involvement of everyone. Okay. And that is what it shows कि मतलब कोई one-upmanship नहीं थी. And thanks to Nawaz, he never came across as कि, you know, I'm playing the main lead and you guys stay away from me. Oh, you that's know? important. हाँ, वो बहुत मिलीजुली सरकार रही है वो. दिखता है. It looks like a film that was made with fun. Yeah. Although it's not a fun film, it's a very intense film. Yeah. But Rauttu Ka Raaz, Kota Factory. Yeah. These are very unconventional roles from what you've been taking up earlier. Yes. It's a very definite shift that you made and a very conscious shift. Very conscious. Would you like to talk about that shift? Oh yes, मतलब बहुत लोगों का ये है कि एक तो क्या हुआ कि कोरोना के टाइम पे ना सारा भाई रिवाइव हो गया, because people were sitting at home, they were watching a lot of सारा भाई. तो they expected me to be the same, not realizing कि already 18 साल पुरानी चीज है. And this year September
September we'll be completing 20 years of 20 Sarabhai. years. तो यार उस समय मैं 28 साल का था, आज मैं 48 साल का हूँ. अब मैं वैसा कैसे रह सकता हूँ? और मुझे भी एज एन एक्टर ग्रो ही करना है ना. ऑडियंस के परसेप्शन से मैं एक्टिंग नहीं कर सकता ना, या मेकर्स के उससे कि भाई मतलब नहीं वी डू नॉट वांट टू सी रोसेश डूइंग दिस. नो, इट्स नॉट रोसेश व्हिच इज डूइंग, इट्स राजेश. You know, I had to demarcate that. Rosesh is like a Spider-Man जो खुद के ही जाल में फंस गया. You know, web. I'm locked in myself. Rather than swinging and going away, I just got caught in my own web. तो वो revive होने की वजह से when I wanted to get back to acting post that farming experience, whatever I had, so when I started approaching people, casting agencies, they all said one thing कि सर सब कुछ है, बढ़िया है सर, ऑडिशन बहुत अच्छा दिया सर आपने, इमेज कैसे ब्रेक करें, इमेज कैसे ब्रेक That was the toughest thing. That was the toughest thing. And then purposely I thought that there are only two ways I can go. Either I completely go दुबला पतला, but उस पे लोग बोलते हैं कि बीमार है, तो वहाँ नहीं जाते हैं. Let me put on weight. I have height to carry that weight. And let me put on, and with Haddi happening at that time, जब मैं डायरेक्टर से मिला अक्षय, तो उसने भी मुझे यही बोला कि सर रोसेश से कैसे ब्रेक करें, बिकॉज ये कैरेक्टर यूनक वाले जोन में है, यू नो, जो हड्डी फिल्म नवाज के साथ थी, कि वो पूरा घराना है उनका यूनक्स का, तो उसमें फिट करना है आपको, एंड रोसेश नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि सबसे पहला थॉट ही ये लोगों का आता है. सो देन ही सजेस्टेड कि एक काम करते सर, बाल मुड़वा सकते हैं क्या आप? मैंने कहा हाँ, पूरा करना है. उसने बोला नहीं, एक वो क्रूकट टाइप से ना पूरा गंजा कर लेते हैं. And you won't believe it, because I gained weight, because I went crew cut, I signed 4 films back to back. Wonderful. Wonderful. And all the web series happened because suddenly there was a shift in the complete physical shift हो गया ना. अब लोग आज भी बहुत सारे लोग जब एयरपोर्ट वगैरह पे मिलते हैं, they have doubt. Are you the same guy who had played Rosesh? What do you say? No. कसम से, मतलब मैं कहीं भी जा रहा हूँ आजकल, the first thing I did an interview in the morning Hindustan Times वाला, where he's asking me कि सर कोविड के पहले कितना वजन था, अभी कितना बढ़ाया, फिर आप कितना कम करेंगे. Oh, mother of Christ. हाँ, मतलब पूरा डिटेल लिया कि क्यों रीजन था बढ़ाने का. Because when he approached me, I was shooting in Lucknow, when he approached me, he said, sir, sorry, आप वही हैं ना जो रोसेश? मैंने कहा मैं वही हूँ. सर समझ में नहीं आ रहा, पहचान में नहीं आ रहा है. I said, this conscious decision was, it paid. Right. I read a long time back that Shami Kapoor had done something the same. When he was very thin earlier, and he was married to Geeta Bali, and they decided, since you're not getting hero roles, you need to put on some weight. So I think that worked for you as well. हाँ, मतलब काफी अच्छे roles मिले उसके बाद. I actually did last 1.5 years, I did 9 characters. Wonderful. And 9 completely. ये मेरी family, जिसमें बहुत वो 90s के फादर वाला लुक है. कोटा फैक्ट्री हो गया, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हो गया, हड्डी हो गई, राउतू का राज हो गया, एक और कौन सा था, अभी आई एम डूइंग अ शो with Nikhil Advani, Freedom at Midnight, where I'm playing Pakistan's first Prime Minister, Liaquat Ali Khan. Oh, wonderful. So exactly same height and weight he had. मतलब दोनों के photographs रखे, तो मैंने कहा अरे यार, एक तो डिट्टो लग रहा हूँ मैं. So that is one more character. Then Binny and Family एक है पंकज कपूर के साथ फिल्म है, yet to release. I think August में release है वो. So very different, all 9 different shades. How do you decide that this is something I want to do? I think makers decide, and then I just, okay. I just jump. Not in your hands. Not in my hands, obviously, because character तो वही देख रहे होते हैं ना आपको. But ये था कि हाँ, रोसेश की तरफ ना देखें. अब वो राजेश को as an actor देखें, उसकी कद काठी को देखें, उसके physicality को देखें, and then whatever role suits me. I mean, you can always call me for that. How difficult, I mean, hearing what you're saying, I can understand that, you know, that Rosesh has been a cage of sorts for you as a performer. Breaking out of it, now coming out of it and to experiment with this vast array of roles.
How has that process been? Because now suddenly you're doing so many different roles, such a variety. See, when I did Rosesh, it happened in 2004-5. I did a lot of television shows after that. Yeah. Matlab, till 2015, You were on television. back to back, I did television. मतलब बहुत सारे अलग अलग किरदार किए. रोसेश सिर्फ वन ऑफ था. रोसेश ऑल्सो बिकेम पॉपुलर बहुत बाद में. Okay. मतलब 2005 के बाद रोसेश बिकेम पॉपुलर समवेयर इन 2009-10. Okay. हाँ, 8-9 के बाद वो शुरू हुआ था. बट बाय देन मतलब आई वाज डूइंग बाबू बेबी, फिर उसके बाद मिसेस मिस्टर शर्मा, देन नीली छतरी वाले, बहुत सारे शोज किए मैंने. प्लेड ड्रैकुला, प्लेड घोस्ट, बहुत सारा टेलीविजन के. बट आई हैव wonderful I would say career in terms of as an actor. I never Rosesh created an image where I got caged as an image, but as an actor definitely I have done more than 35-40 different characters. Wonderful. As of now. And अगर मैं कोलाज बना दूं ना उसका, तो वो मतलब एक आदमी कितना कुछ कर सकता है वो उस पे दिखेगा. वो जर्नी अभी बहुत अच्छी हो गई है, बट अब इस जर्नी के भी अपने स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू प्लेस माई सेल्फ, फाइंड अ प्लेस फॉर माई सेल्फ वेयर मैं मतलब विथ लाइक्स ऑफ पीपल लाइक बमन ईरानी, पीपल लाइक परेश रावल, पंकज त्रिपाठी या मनोज वाजपेयी, इस तरह का जो एक स्पेस है ना, जहाँ पे एज एंड परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टर गोज हैंड इन हैंड, कि जहाँ पे आपके लिए लिखा जा रहा है किरदार और अच्छी चीजें हो रही हैं. आई थिंक आई एम स्टेपिंग इनटू दैट स्लोली. That's a wonderful space to occupy, because I think of those actors as chameleons. Whatever space they're given, they blend into that. Yes, absolutely. And I remember I was doing this film 2014 में सुपर नानी रणधीर जी के साथ, रेखा जी के साथ. तो रणधीर जी ने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी, मदनपुरी साहब की बात बोली थी कि इंडस्ट्री में ना आलू प्याज बन करके रहो, हर सब्जी को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी. That's such wise advice. That's something to remember. That's what I feel that that's the space which no one can take. How do you prepare for your characters? Lot of preparation goes now. अब तो बहुत अच्छे तरीके से काम होता है, बिकॉज एक तो स्क्रिप्ट के पे 6 महीने 8 महीने काम होता है. Then the way now we act also ना, वो that format has changed somewhere. जहाँ पे पहले क्या था कि टेलीविजन जब आप करते हैं ना, तो कैमरा आधी एक्टिंग कर रहा होता है एंड यू हैव टू होल्ड द एक्सप्रेशन. अब ये है कि अब I'll tell you a story. दो छोटी कहानियां हुई मेरे साथ, जिसने मेरे एक्टिंग, अभी कहीं किसी इंटरव्यू में बोला भी था मैंने कि मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, मैं ट्रेन से आया हुआ एक्टर हूँ. तो उसमें क्या हुआ कि 2 बातें बहुत अच्छी हुई थी. एक, सारा भाई जब मैं कर रहा था उस समय नसीर जी ने मुझे एक लाइन बोली थी कि जब मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, तो ही सेड कि स्टार्ट लिसनिंग, and the day you start listening, the performance will happen on its own. Okay. It took me good 7-8 years to work on listening. Really? हाँ, मतलब मुझे पूरा बाबू बेबी जो 4 साल था, उसके बाद भी 2-3 शोज थे जहां मैंने सुनना शुरू किया. वो एक बहुत बड़ा हेल्प था. अनुराग कश्यप ने एक बात बहुत अच्छी बोली हड्डी के टाइम पे रिसेंटली, where he said कि when 2 people talk, we look in each other's eye and talk. So that's what the audience also does. When they're watching something, they're looking in the actor's eye. उस समय तुम कितने सच्चे हो, झूठे हो, वो सब पता चलता है. And camera does not. He said कि, like for example, he said कि इरफान खान थे, अब उनकी आंखें एक्सप्रेसिव थी, बट इरफान खान को if you notice, वो कभी नीचे देख करके नहीं सोचते थे. He always used to look up and see, because he knows that audience is looking in his eyes. So he did not want to deceive the audience, and he wanted to be true in that moment of performance. So he said if you know how to move your eyes, if you know how you use those muscles of your eyes, and your every if you take 360 degree of eye, every degree has one thought attached to it. For example, if I look at you like this, has a different meaning. If I look at you like this, has a different meaning. If I look at you like this, is different meaning. If I look at you
you know, every degree has some thought attached to it. He said that's the space you have to work on. Okay. Because it's a closed medium, no? It's a film में आप बड़े पर्दे पे दिख रहे हो तो आपकी आंखें बहुत दिखती हैं बड़ी. थिएटर है नहीं कि आपको यू नो वोकल ज्यादा यूज करना है, बॉडी ज्यादा यूज करनी है. यहाँ पे तो यही है सारा खेल. So those two things worked, you know, I started working on it and that has changed the way I perform now. So अब मैं सुनने की, टेलीविजन जब आप करते हैं ना तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बेचारे सुनने की एक्टिंग करते हैं. But they're not really listening. क्या बोला उसने? You know, you do not have to do that. You're just listening. You know, which was right. कि आप खाना खा रहे हो तो खाने की एक्टिंग मत करो ना, खाओ. It's a very simple thing. Okay. आप चल रहे हो तो आप चलो. चलने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? Very difficult place to get to, no? Because within your mind you're conditioned to think you're acting, so you have to act. But to do it without the acting. Correct. अब आपको खाना खाना है तो खाना खाओ ना. अब वहाँ पे आधी जनता जो खाते हो, ये कब करते हैं हम यार? अच्छा लगा एक बार कर लिया, उसके बाद तो आप खा रहे हैं सिर्फ. So just eat. So to bring that simplicity, it takes a lot of awareness within yourself that you have to go through that within yourself. No one will come and teach you that. You have to be alert. You have to be aware. That's what I felt. And that has changed the way now I act. And इस वजह से कोई भी कैरेक्टर पकड़ना जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज अब आप कैरेक्टर के हिसाब से रिएक्ट करते हो. और आप सिर्फ सुनते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका सुनना जो है वो अब आपको बोर करेगा. आंखें आप बहुत ज्यादा ब्लिंक ना करें परफॉर्मेंस के वक्त पे. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, लॉट ऑफ माय पीपल हु हैव गिवन द रिव्यूज एंड चाहे कोडा फैक्ट्री के लिए भी हो कि आउट ऑफ फोकस ही दिखाऊं, बट द वे आई एम जस्ट लुकिंग is adding something. I have got a 2-minute voice note of a friend of mine. She said that मैंने एक सीन को 6 बार रिवाइंड करके देखा तुम्हारा, जहां पे सिर्फ तुम्हारी आंखों ने ये बोला है कि अब बोल तेरे पास क्या आंसर है. Someone had asked someone a question and I am sitting there and I am supposed to react and my eyes are only saying कि अब बता क्या बोलेगा तू. So how it happens is because आप सुनना शुरू करते हैं. ये छोटी छोटी चीजें अब बारीकियां डाल रहा हूँ. कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स आएंगे डेफिनेटली, उसके इर्द गिर्द पूरी टीम वर्क करती है. कैसे बोला जाता है, किस तरीके से. अभी जैसे मैं बिहारी हूँ, ये बात लोगों को अब धीरे धीरे पता चल रही है, बट मेरे अंदर भी वो बिहारी कैरेक्टर करने की जो भूख है ना वो बहुत स्ट्रांग है. बिकॉज आई नो आई कैन जस्टिफाई इट मच better way than people are actually that hasn't doing. Come your way yet? Not yet. It's still yet to come. I'm just ऐसा लग रहा है दहलीज पे हूँ, बट अभी दरवाजा खुला नहीं है. From your lips to God's ears. I wanted to ask you about कोटा फैक्ट्री. अभी कोटा फैक्ट्री में आपने मैथ्स का प्रोफेसर का रोल किया है. आपका रिश्ता मैथ्स के साथ कैसा है? सुपर. मैथ्स के साथ मेरा रिश्ता बहुत मतलब मेरे मैथ्स के टीचर ने मुझे मैसेज किया, कांग्रेचुलेशन, फाइनली तूने मैथ्स सब्जेक्ट उठा लिया. मैंने कहा हाँ सर, फाइनली आफ्टर गुड 40 years of leaving maths types. No, very bad at maths, and that's what luckily I did not get any script where I had to teach maths, which is what I noticed. You were not at the blackboard at all. हो ही नहीं सकता ना, कोई वर्ड ही नहीं पता है दिमाग में यार. यूनिटरी मेथड खुद ही निकालने गया था तो XY जो निकालते थे ना यूनिटरी मेथड में, तो मुझे कुछ 5 घंटे लगे थे रात के 9 से 10th में, रात के 9 से सुबह 2 बजे तक, जहाँ पे X जो है वो 2 साल निकला था. एंड आई थॉट दैट फाइनली आई फाउंड बेटा, बट बाप जो है वो -5 आया था. So how did you decide beforehand with the director that I am not going to be doing any teaching scenes? This is not. I had requested. You had requested that, and thankfully they, पता नहीं, शायद लिखते वक्त भी उनको लगा कि हाँ ठीक है, जीतू भैया ने पढ़ा लिया, पूजा दीदी पढ़ा लिया, अभी सब पढ़ाएंगे थोड़ी तो कैसे होगा. तो मैथ सर अपना
बीच में बहुत डबिंग किए था मैंने। वो कुछ एक सीन था जिसमें पीछे मैं हूँ, वहां पे डब जो करना था, दे गेव मी फुल मैथ्स का वो डब करने के लिए। ओके। अब मैं वो सैन थीटा कॉस थीटा और वो मैं डबिंग में फंबल कर रहा था, मतलब इतना घबराया हुआ था मैथ्स से। But it managed to happen. We spoke about physical change, which you went through, but there was also a mental change that you went through, and also a physical shift back to your roots. Yeah. And what brought that on? You know, your bio still says farmer. Yeah, it still says, and it is one of the thing which it's a generational work which I've picked up. And this life is too short for that kind of work, because it needs attention now. It needs attention. It needs a little bit of awakening amongst the consumer more than the farmers now. अब वो समय आ गया है कि आपको कंज्यूमर को पढ़ाना है खेती। अब आपको किसानों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज किसान जो है वो किसानी छोड़ करके आज एटीएम के बाहर वॉचमैन बन के बैठा हुआ है, बिकॉज पैसे नहीं है। मार्जिनल फार्मर्स 82% लैंड होल्डिंग है पूरे देश में। ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल का जो कि नॉर्मल 2% होना चाहिए एक किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए 62% इंडिया में इस समय ऑर्गेनिक कंटेंट इन द सॉइल हैज गॉन डाउन टू 0.58%. 0.58. So, isn't that disastrous? Yes. For another 5 to 7 years, if we do not work on it, 62% of India will turn into desert, and you have 144 crore mouths to feed. Food famines are likely to happen. Absolutely. So when you are aware about these things, your education ने आपको बता दिया, भाई आपकी पढ़ाई लिखाई ने आपको बता दिया ये पॉइंट्स हैं जो कि needs attention. So why are we waiting for the government to do some miracle? We'll have to take charge on ourselves. Everyone will have to contribute. So 10 पेड़ लगाने से काम नहीं होगा, क्योंकि मेरा शरीर नहीं बना है कि मैं धान रोप सकूं या गेहूं लगा सकूं। मेरा एजुकेशन इनको कैसे एनहांस कर सकता है, अगर हम उसमें अपने आप को डालेंगे, तो आई थिंक आने वाले समय पे वी विल बी एबल टू चेंज एंड क्रिएट क्यूरियोसिटी अमंगस्ट द किड्स टू नो फार्मिंग। वी हैव टू गेट देम बैक। अब और वो हमारे घर से ही हम लेके जा सकते हैं यार। We cannot happen one fine day some miracle is happening. It's a very, very sad state. I mean, if you actually go in an interior of, I just did a show on Doordarshan. My farming gave me a show, and I was surprised that it happened on Doordarshan Kisan. Amazing concept that progressive farmers, they meet social media influencers. वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो किचन गार्डनिंग करते हैं या रूफटॉप फार्मिंग करते हैं, एंड दे कम एंड स्टे फॉर 2 days इन दैट फार्मर्स प्लेस, और वहां पे फार्मर इनको अपने खेत के टास्क देता है टू मेक देम फील दैट इट इज डूएबल बट इट इज नॉट ईजी. सो बिफोर यू एक्चुअली आस्क कि भैया धनिया फ्री दे दो, 100 ग्राम धनिया बैठ करके काट के उसका बंडल बनाओ, विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू. If you had to give a message to people watching this and listening in, because you're so intimately involved with the earth and soil and all, what would you tell them about, how our situation is right now? See, first to indulge yourself into knowing what is actually happening around you. Just pay attention to what is happening around you. अगर गर्मी लग रही है तो सिर्फ पसीना पोंछते हुए ग्लोबल वार्मिंग की बात मत करो. एक मैसेज फॉरवर्ड करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मत समझो कि खत्म हो गई है. जस्ट सी वेयर यू विल फाइंड प्लेसेस वेयर यू कैन वर्क. नॉट आज कई सारे लोग हैं, एक शुभजीत करके मुखर्जी जो मिशन ग्रीन मुंबई चलाता है, ही फाइंड्स अ प्लेस इन अ सोसाइटी जो कि जहाँ पे कचरा रखा हुआ है उसको साफ करके वहां पे पेड़ लगा दे रहा है. आम का गुठली का उसने किया वो कि आप जितने आम खा रहे हैं इस वक्त, आप वो धो करके उसको गुठली आप कर दीजिए एंड वो उसकी नर्सरी बना करके किसानों के यहाँ लगवाएगा. सो व्हाई वुड समवन डू लाइक दैट? इफ इट इज हैपनिंग ओनली इन मुंबई, व्हाई इट कांट हैपन अक्रॉस इंडिया?
So everyone has to come up with some unique idea. And I'm again saying that education is the first thing which will tell you how you can contribute in agriculture. There are so many IITians, so many engineers who have quit everything and they are back into agriculture, you know, because they can provide AI solution to it. They can provide a good tech support to it and create a market. For example, the person with whom I have collaborated, OTP करके app है, जहाँ पे मेरा family farmer, the one which I am doing for the natural farmers, there are approximately 70 to 100 farmers I am working with. Okay. Those people who are growing vegetables and fruits so much chemical free that जब हमने lab test करवाया तो हमारी सब्जियों में अगर permissible limit कॉपर का for example 30 है गवर्नमेंट का, या लेड का 17 है या 12 है, जो भी permissible 19 hardcore chemicals का, all the chemical in my vegetables have come to 0.01. So Wonderful. And the soil organic content which I was saying was supposed to be 2%, उनका 6%, 7% पे है. तो आपको कोई भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है अगर आप इनका उगाया खाना खाएं. But when you are price conscious, then these people, you know, lose the track and then they say कि यार हमको वॉल्यूम बढ़ाना है. तो मेरा ये लोगों को यही कहना है कि दोस्त, आप अपने एजुकेशन से कैसे इनको एनहांस कर सकते हैं ना. आप अपनी सोसाइटी को ही पकड़ लो ना, 50 आदमी को रोज बोलो यार कि लेट्स डू समथिंग लाइक दिस, लेट्स डू समथिंग लाइक दिस. देयर आर पीपल हु, फार्मर इज रेडी टू ग्रो एनीथिंग टुडे. जो भी खेत पे हैं वो कह रहे हैं कि सर हमको सही दाम मिलेगा. अगर हम शिमला मिर्च के पौधा पे केमिकल डालें या हम गौमूत्र डालें, वो उगा के तो शिमला मिर्च देगा. पौधे को फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क खाने वाले को पड़ने वाला है. वो डिसाइड करे कि इन दोनों में से कौन सा खाएगा. So if you pay good price rather than paying 2 lakh का bill in hospital, 2000 किसान को दे दो यार एक्स्ट्रा, तो 2 लाख तो बचेंगे तुम्हारे. That's very important. But as you said, organic food के दाम देख के, I think even the consumer sort of steps back. Another thing, I'm sorry to go into the farming thing a bit because it's quite fascinating. Yeah. हम लोग बड़े हो गए थे तो हम लोग पेड़ पे चढ़ते थे, Correct. फल निकालते थे, पेड़ों से ही खाते थे. Our children don't get that. They don't have that connection with the earth. How can we bring that back for the children? You have to identify things which are closer to your city, the places, the farms. I started that initiative. Unfortunately, my initiative failed because I did not have money. मैंने एक्टिंग बंद की हुई थी and I completely went bankrupt doing farming because मेरे साथ वो सारे डिफिकल्ट्स हुए जो शायद ही किसी के साथ होंगे. कि पहली बार खेती में कूदा तो 30 साल से उस एरिया में बाढ़ नहीं आई थी. मैंने 20,000 पेड़ लगाए थे, वो बाढ़ में बह गए. फिर आई हैड टू वेट फॉर द रेन टू स्टॉप. फिर मैंने वापस 20,000 पेड़ लगाए. फिर कोरोना आ गया. फिर मैंने वापस 20,000 पेड़ लगाए. फिर पानी चला गया. फिर खेत में आग लग गई. फिर मैंने 550 फीट बोरिंग करवाया, एक बूंद पानी नहीं था. So by then I had lost all my money. By then I did not know what to do with myself. And farming and acting was not happening. मतलब छोड़ ही चुका था एक तरह से. तो वो जब किया तो उसमें से ये मेरा फैमिली फार्मर का एक कॉन्सेप्ट आया. Then I, instead of 20 acres, now I shifted myself to 5 acres and I started growing vegetables. To see, I've sold vegetable. मैंने अपने बेटे के स्कूल के बाहर टेबल लगा के सब्जियां बेची हैं. You know, just to educate children that बेटा ये बुरा काम नहीं है. You know, be a farmer and काफी कुछ अच्छा हो सकता है इसमें. तो वहां पर मैंने ये किया था कि there was this family. मैं उनको सैटरडे संडे कुछ लोगों को बोलता था कि आप अपने परिवार के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए पालघर के पास. वो सैटरडे संडे उन्होंने हर सैटरडे संडे आना शुरू किया. And for 2-3 months when we were doing, I realized that guy, he used to come in Mercedes earlier. He sold his Mercedes. He bought Innova because उसका नीचे लग रहा था. So to come to the farm with the kids. और उसके बच्चे आते थे और सैटरडे संडे में वेट करता था कि मेरे लेबर छुट्टी पे चल, मैं उनको भेज देता था कि आप आज काम नहीं करेंगे, ये बच्चे काम करेंगे. एंड फिर मैं इनसे ही सारे खाद बनवाता था, सारा जो भी पत्ते आइडेंटिफाई करके उनको तुड़वा करके मेड़ बनाना, बीज लगाना, एवरीथिंग, हार्वेस्टिंग सब करवाया. सो दैट हैपेंड
in close proximity to a city like Mumbai, you know. So ऐसे जगहों को identify करना बहुत जरूरी है. There's a lot we can do. I mean, ideas just flows in my head so much, but वही है कि conversion needs some kind of backing, fund backing, because हर चीज की requirement होती है. लेकिन I think कि over the period, if everyone does something, you know, sit back, think कि what they can do, they will find place. ऐसा कुछ नहीं है कि उंगली पकड़ के किसी को ले जाने की जरूरत है. And you've made a start. You've started creating an awareness. I think वो एक शुरुआत जरूरी होता है. Beyond that, then it takes a life of its own. हाँ, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं ना कि मतलब एक्टिंग भी कर रहे हैं सर, खेती भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा यार देख, अगर मैं गधा होता तो शायद मैं कपड़े उठाने के काम में आता, लेकिन अगर आप एज अ ह्यूमन जब पैदा हुए हैं तो यू कैन मल्टीटास्क. हमारे देवी देवताओं के 10 हाथ दिखाते हैं ना. दैट डजंट मीन कि अ मैन इज बोर्न विद 10 हैंड. इट इज कि भाई जब आप इस फॉर्म में आए हो ना ह्यूमन के, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन मल्टीटास्क. आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो, साइकिल भी चला सकते हो, बट आप किसी घोड़े को बोल दो करने के लिए, any other creature, they can't do. Yeah, unless So this is the freedom we have, and unfortunately we suffer that freedom the moment they say कि बेचारे इंसान, हम क्या करेंगे? अरे तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? Who else will do it? Yeah, the responsibility is on us, and we are ruining the planet. And responsibility का मतलब ही है respond करने की ability. If you are responding to the air, that is why you are alive right now. So you can respond to so many things around you, right? Because you are able. So take up that responsibility. Wonderful. Talking of responding, are you a director's actor or are I'm you? absolutely director's actor. So you need the director to tell you what to do. Yes. It's not that you go in with. No preconceived notion. You tell me, and I do not watch any shot on the monitor after it is taken. I just listen. You trusted the director blindly. I trust the director and I only listen. If they are, checking the shot, मैं सिर्फ सुनता हूँ, because for me it is more of a rhythm and meter. It's like music. जरा भी आपने बांसुरी फ्लूट अगर गलत बजा दिया ना ऑर्केस्ट्रा में, तो तुरंत पता चल जाएगा कि किसी ने गलत नोट छेड़ा है. So acting is also that. You have to be in that rhythm to, कि सीन क्या है, एटीट्यूड क्या है, मूड क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं. उस पे आपका अपना पिच क्या है. That is very necessary to blend everything. एक भी चीज ऊपर नीचे होती है, it always tells you a good film or bad film, or good performance, bad performance. And also I think your co-actors, the energy they give out. Yeah. It's reaction. My character will be only made, giving a very absurd example of Rosesh, for example. Rosesh happened only because the other 4 actors were responding to Rosesh's any action in certain way. The reactions made Rosesh. Rosesh की अपनी आवाज और एक्शन ने रोसेश को नहीं बनाया है, बट रत्ना जी कैसे रिएक्ट की, सतीश जी कैसे रिएक्ट की, रूपाली ने कैसे अपने देवर को देखा है, साहिल जो है वो अपने भाई को कैसे देख रहा है, उनके रिएक्शंस ने रोसेश को बनाया है. So that is where I think it's only reaction action और कुछ नहीं है. For an actor, it's very important to get into the character internally also. Has there been any sort of character that you felt difficult to inhabit because it's so different from you, what you are in real life? Or maybe you're not aligned with the principles of the character. Something about the character that you couldn't align yourself to but had to perform. थोड़ा सा मुझे difficulty हुई थी हड्डी में. Huddy was not my thing, and it was also very first time I was doing something negative which I always wanted to do, but मुझे उस समय अंदाजा नहीं लग रहा था कि मैं बार बार अपने आप को जरूर देख रहा था आईने में कि okay, now I'm not looking, I had to feel that how am I looking, कि अब मैं ऐसा दिख रहा हूँ या मैं ऐसा है, बहुत हेवी दिख रहा हूँ, गंजा हूँ, बैठा हुआ हूँ, तो पेट बाहर है, एवरीथिंग. सो सडनली वो सब फील भी करना था. वो एक डिफिकल्ट पोर्शन था कि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था कि कई बार उस पिच को लाने में जो दिख रहा हूँ मैं, जैसा कि अगर ठीक है लोगों ने मुझे एज अ रोसेश नहीं देखा होगा, या किसी ने शायद पहली बार
देख रहा होगा. So what exactly इमेज उसके अंदर बन रहा होगा ना, उस इमेज को टटोलने में थोड़ा वक्त लग गया था मुझे. Okay. कि वो क्या इमेज हो सकता है जब मुझे देख रहे हैं लोग. तो वो थोड़ा एक डिफिकल्ट, एक चैलेंजिंग टाइम था इनिशियल 4-5 दिन 7 दिन के शूट में. आफ्टर दैट आई फाउंड दैट मीटर, दैट रिदम. Do you have workshops for these things? These things, yeah, we had a lot of readings and all. So when you do reading, बहुत सारे मीटर समझ में आ जाते हैं. लियाकत, for example, Freedom at Midnight. You know, you have to be लियाकत जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो बिलोंग टू अ जमींदार फैमिली, वेरी वेल एजुकेटेड. सो बहुत सारी चीजें ना आपके अंदर से आपको छोड़नी पड़ती हैं. You have to bring that maturity, you know. You cannot be boy-like. You have to be a man now. So it is not just the physicality. It is not just the dialogue delivery. It is also within you. You have to You have to go through a lot. You change your own mindset. You have to be matured. आप एक बचपने का कैरेक्टर कर रहे हैं और आप एक स्टेट्समैन का कैरेक्टर कर रहे हैं. तो फ्रॉम द वॉक टू द वे यू सिट to the way you hold the cup, that tells everything about that person. So did you have to watch a lot of videos of the original Liaquat Ali Khan to get that physicality and dialogue coaching and all that? वो काफी किया लोगों ने, मतलब काफी workshops हुए हैं उसके. Okay. That space is so exciting to inhabit a character who has existed. Yeah. In contrast to a fictional character, because you have to get it right. Plus, you have to bring your own nuance to it. Yeah. So, any challenges that you can think that you faced while doing this character? वो जो इनिशियल पकड़ना होता है ना, बिकॉज फिर उसके बाद तो इट्स ऑल ऑन द रोल. वो इनिशियल का स्ट्रगल बहुत है. देन यू हैव टू, अ पर्सन लाइक मी देन हैज टू डिपेंड अ लॉट ऑन द डायरेक्टर कि ये क्या मुझे कैसे देख रहे हैं, और मेरे अंदर जो कैरेक्टर इन्होंने मुझे दिया है, क्या वो कैरेक्टर इनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. सो यू हैव टू बी, सो आई डू नॉट डिस्कस टू मच, बट आई जनरली टेंड टू see the reaction of the director once the thing is done. Okay. If he says okay, then I'm okay. That's interesting. हाँ, और मैं बहुत nervous किस्म का actor हूँ. Really? Yeah. After all these years? After all these years, I'm very nervous whenever I'm doing something new. I am, like, people don't believe me, but that's a fact. When I was doing Sarabhai for 1.5 years of performance, I was nervous throughout. I was never confident about the character. Why do you think so? No, because you are performing with stalwarts like Satish ji and Ratna ji and everyone. That's the place where the moment you are casual, and I know it all wale zone mein aapko se na, for me ki the moment aap casual hue, it will lead to casualty. So I have to be, so that is always there. That is always there, because you're as an actor, lot dependent on the other person, on the other actor, how he is respecting this character, or how is he seeing this character is very important. वो उसी से पता चलेगा. For example, if you're talking to me and I just happen to look around and not answer it to you properly, तो उससे आपका कैरेक्टर बनता है कि अच्छा ये मतलब you can take them lightly. But if you are engrossed in some kind of conversation, you are paying attention to the other character. That's where the character builds. So नजर बहुत जरूरी है कि आप how a person is seeing you as a तो ये एक नर्वस एनर्जी थ्रू आउट मेरी रहती है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है is going to build my character or not. It's very interesting. You spoke about not getting the Bihari role yet. What kind of a Bihari character would you like to play? Anything. As long as it's Bihari. As long as it's Bihari, and anything. If it's a dabang, then I would love to play that. I would love to play that. थोड़ा सा मतलब एक तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? Because of the kind of face I have, और दाढ़ी मूंछ उतनी अभी तक मैंने एक्सप्लोर किया नहीं अपने चेहरे पे.
But हाँ, it changes me. I mean, my face, I would say that it's perfect. शायद ऐसा लगता है कि गेटअप्स के लिए बना है. If you explore with, you know, different getup on my face, everything changes in me. तो बिहारी वाले में मुझे लगता है कि थोड़ा दबंग वाला जोन है. सहज बिहारी भी हो सकता है, जो अच्छे पिता हैं या you know उस तरह के हैं. Why I wanted to do, because there are certain nuances जो कि उसी रीजन में बहुत ज्यादा कॉमन है. जहाँ जो एज एन एक्टर आई थिंक आई कैन ब्रिंग अ लॉट ऑन द टेबल. जो मतलब बहुतों को देखा है ना आदमी ने, दादा जी के टाइम से आदमी देखते आया है, तो थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेंट तो रहा ही हूं मैं कि एंड ऑलवेज यूज्ड टू मिमिक समवन और द अदर. सो दैट काइंड ऑफ थिंग कि वो बहुत पता नहीं मुझे. और प्लस द लैंग्वेज क्या हो रहा है ना कि फिल्म इंडस्ट्री में ना हम लोग बहुत ज्यादा क्लीशे एक तरह का टोन पकड़ लेते हैं. It's a very flat tone that's coming in all हम the. नहीं जाऊंगा, हम नहीं करूंगा. That's not the actual thing. And sometimes I feel very, you know, ऐसा अंदर से आता है कि many non-Bihari actors when they are playing Bihari, you know, बहुत restriction हो जाता है. Then it sounds little fake. You know, हल्का कई बार लगता है कि अब for example, if someone tells me to do a Tamil, you know, script, मैं कितनी भी अच्छी तमिल बोल लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो तमिलियन एक्चुअल होंगे उनको लगेगा कि अरे यार थोड़ा सा बना रहा है, बिकॉज देयर लॉट ऑफ प्रोनाउंसिएशन. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्पीक मराठी आल्सो, लाइक देयर पर्टिकुलर साउंड्स व्हिच वी डू नॉट मेक, यू नो. ज का कुछ एक रहता है जो बचपन से ही आप सीखते हैं. सो द मोमेंट इफ यू आर नॉन मराठी एंड स्पीकिंग दैट गेट्स कॉट, you know, कि अरे then you better look out for someone who is, you know, doing it better. तो वो कोफ्त होती है अंदर से कई बार. बट ठीक है, I mean everyone needs work and everyone is getting work. तो बिहारी अभी ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव जोन में अगर कुछ रहे ना, I can bring lot to it. I hope somebody is listening to this. I hope so. Apart from the Liaquat Ali Khan, and Freedom at Midnight is a big project. Yeah. Is there, what else can we look forward to seeing you in? एक तो वो रिलीज जो हो रही है बिनी एंड फैमिली. There's very different character of me. वहाँ पे है बिहारी, लेकिन वहाँ उस कैरेक्टर की खासियत ये है that he is educated guy, professor, settled in London. So and married to he originally from Bihar, but married to a South Delhi girl. So when he speaks to his wife or child, वहाँ पे अंग्रेजी है, जहाँ पे हिंदी है वहाँ पे नॉर्मल मैं वाली हिंदी है. But the moment he speaks to his father, he switches. And that is the time when you see that glimpse of Bihar in him. कि मतलब अभी बात कर रहा है कि यहीं बैठो ना, तुम भी यहीं पे खा लो. हाँ पापा, नहीं ना, वो उसके यहाँ कहाँ गया था, वो नहीं हुआ, बैठो ना बेटा, तुम खाओ ना. नहीं, वो नहीं किया होगा पापा. You know, so this is how the switch is. It's a very subtle switch to मैं, हम. Why don't you sit and talk? वहीं पे तो रखा हुआ है, देख लीजिए ना. You know, so then there is another throw to it. So इस तरह की चीजें जो है ना, वो it's a very different character I've played, so people will like it. People love that character. Looking forward to that. Thank you so much for your time, Rajesh. Thank you so much. बहुत लंबा बोल दिया, बहुत ज़्यादा बोल दिया. बहुत informative था, बहुत interesting था. I'm very fascinated by the farming thing. I think I'm going to do some reading up. No, buy. You buy. Be a good buyer. I will. Thank you so much.